हम लोग कई बार बहुत सारा हेयर केयर मिस्टेक करते हैं जिसका भुगतान हमारे बालों को करना पड़ता है। हमारे बाल समय से पहले सफेद हो जाते हैं। कई बार हम लोग अपने बालों का प्रॉपर केयर ही नहीं कर पाते। हमें पता ही नहीं होता बालों में क्या यूज करना चाहिए और क्या नहीं यूज करना चाहिए, जिससे हमारे बाल समय से पहले सफेद हो जाते हैं, अपना पिगमेंट लॉस कर जाते हैं समय से पहले ही। कई बार हम लोग अपनी डाइट पे ध्यान नहीं देते। हमारी डाइट बहुत अनहेल्दी होती है। जो न्यूट्रिएंट्स हमारे बालों को पिगमेंट प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए वो हम लोग खा ही नहीं रहे होते, जिसकी वजह से हमारे बाल समय से पहले सफेद हो जाते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी हमारे बाल सफेद हो जाते हैं। हालांकि स्ट्रेस तो बहुत बड़ा रीजन है। हमारी बहुत सारी जो हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं उनके पीछे भी स्ट्रेस होता है। बालों के झड़ने के पीछे, बालों के समय से पहले सफेद होने के पीछे भी स्ट्रेस बहुत बड़ा रीजन होता है। हमारा दिमाग है हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। यही हमारी बॉडी को कमांड देता है कि कैसे प्रॉपर तरीके से काम करना है। जब हमारा दिमाग बहुत सारी परेशानियों में उलझा रहता है तो अच्छे से काम ही नहीं कर पाता। हमारी बॉडी को जो सिग्नल देना होता है सही से दे ही नहीं पाता। फिर हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो स्ट्रेस नहीं लीजिए, ठीक है। स्ट्रेस नहीं लेना कहना आसान है, लेकिन इस पे अमल आप ही को करना है। देखिए, हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ स्ट्रेस होता ही है। अब हम लोग धरती पे ही रहते हैं, स्वर्गवासी तो हो नहीं गए हैं कि कोई तनाव ही नहीं है, कोई बीमारी ही नहीं है। लेकिन इन चीजों को मैनेज करना आपका काम है। आपकी जो बॉडी है ये जब तक आपका साथ देगी तभी तक दुनिया भी आपका साथ देगी। तो इसीलिए सबसे पहले तो आप अपनी चीजों पे ध्यान दीजिए। आप फोकस करिए कि कैसे आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। कोई इंसान ऐसा है जो आपको जीने नहीं दे रहा सुकून से, तो उसको जैसे दूध में मक्खी होती है ना, निकाल के फेंकते हैं, उस तरीके से निकाल के फेंक दीजिए। नहीं तो आपका पूरा हेल्थ भी वो खा जाएगा। फिर आपको जब जरूरत पड़ेगी तो काम भी नहीं आएगा। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसी पर्टिकुलर रेमेडीज मैं शेयर करने वाली हूँ जो आपके हेयर फॉलिकल्स में पिगमेंट सेल्स से पिगमेंट को प्रोड्यूस कराने में हेल्प करती हैं, जिससे कि आपके बालों की जो आपके बाल है ना वो पिगमेंट अच्छे से प्रोड्यूस कर पाते हैं और लंबे समय तक काले बने रहते हैं। जल्दी आपके बाल सफेद नहीं होते। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडी शेयर करती हूं। अगर आप इस तरीके की वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, आप मेरी वीडियो मिस ना करें। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस रेमेडी में किसी डाई, हीना, इंडिगो का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो ये इंस्टेंटली आपके सफ़ेद बालों को कवर और कलर बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इस रेमेडी का लगातार यूज़ करते हैं तो आपके बाल काफ़ी लंबे समय तक काले बने रहेंगे। जल्दी आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप 50-60 साल के हो जाएं फिर भी आपके बाल काले बने रहें तो ये रेमेडी आपको ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। इसके लिए स्टील का एक बर्तन लीजिए, इसमें 2 कप के बराबर आप पानी डालिए। इसमें जो पहली चीज़ आपको यूज़ करनी है ये है आंवला। ड्राई आंवला मैंने अच्छे से वॉश करके यूज़ किया है। 1 मुट्ठी ड्राई आंवला मैंने लिया है। अगर आप आंवला पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 चम्मच के बराबर इसका पाउडर आप लीजिए। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है करी पत्ता। करी पत्ता और आंवला दोनों ही हमारे बालों को काला बनाए रखने में बहुत हेल्प करते हैं। अगर मैं बात करूं न्यूट्रिएंट्स की तो आंवला के अंदर एंटी एजिंग न्यूट्रिएंट्स भर भर के होते हैं। तो अगर आप आंवला कंज्यूम भी करते हैं तो आपको सिर्फ बालों में ही हेल्प नहीं मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके बाल ही काले हो रहे हैं। इसको कंज्यूम करने से आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा मात्रा में रहेंगे, जिसकी वजह से आपका जो एजिंग का प्रोसेस है काफ़ी डिले हो जाएगा। उससे होगा ये कि हमारी जो स्किन है वो भी काफ़ी यूथफुल बनी रहेगी। अगर मैं बात करूं करी लीफ की तो इसके अंदर विटामिन ए, बी, सी, ई पाया जाता है जो हमारे बालों को काला बनाए रखने में हेल्प करता है। साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, आयरन का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। अब इसमें जो अगला चीज़ आपको ऐड करना है ये है कलौंजी सीड। 2 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड मैंने यूज़ किया है। कलौंजी सीड भी हमारे बालों को काला बनाए रखने में बहुत हेल्प करती है। इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देते। साथ ही साथ पिगमेंट सेल्स में पिगमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए जो जो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं वो सारा इन तीनों ही चीज़ों के अंदर मौजूद है। तो आपको क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को यूज़ कर लेना है और अच्छे से इसे बॉयल कर लीजिए। बॉयल करने के बाद हम लोग इसे कई तरीक़ों से यूज़ करने वाले हैं। इस वीडियो में एक्सटर्नल एप्लीकेशन, इंटरनल केयर दोनों ही चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए हर वीडियो में मैं ये बात बोलती रहती हूँ कि जो हमारी डाइट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट को इग्नोर कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपके बाल ना ही काले होंगे ना ही घने होंगे। तो सबसे पहले आप डाइट पे फोकस करिए। डाइट में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फ्रूट्स, हम लोग आमतौर पे यही सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि आंवला है। आंवला बहुत ही अच्छा सोर्स होता है एंटीऑक्सीडेंट का, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग आंवला कंज्यूम नहीं करते, तो इसलिए उसके बेनिफिट्स भी हमें नहीं मिलते।
अगर आप आंवला कंज्यूम करना शुरू करते हैं तो देखिए आपके बालों में कितने सारे मैजिक होते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कलौंजी सीड की, तो इसे भी आमतौर पे कोई कंज्यूम नहीं करता कलौंजी सीड, तो इसीलिए ये जो ड्रिंक है जो शेयर मैं कर रही हूँ बहुत ही हेल्दी है आपके लिए। तो आपने देखा मैंने इसे बहुत ही आराम से पी लिया। इसे आप खाली पेट भी कंज्यूम कर सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे के बाद भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट रेमेडी है ये एक तरीके का ओवरनाइट रेमेडी है, मतलब इसे आपको अपने बालों में लगा के ओवरनाइट छोड़ देना है। इसके लिए मैंने इसमें रोजमेरी हर्ब भी ऐड किया 4 चम्मच के बराबर। रोजमेरी हर्ब पर्टिकुलरली हमारे बालों को रिग्रो करने में तो बहुत ही कमाल की होती है, लेकिन साथ ही साथ ये हमारे बालों को काला बनाए रखने में भी बहुत हेल्पफुल है, तो इसका भी इस्तेमाल आपको ज़रूर कर लेना है। इसे भी अच्छे से बॉईल करने के बाद स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करने के बाद इस लिक्विड को पूरी तरीके से ठंडा कर लीजिएगा। फिर हमारा बहुत ही अच्छा सा ओवरनाइट हेयर सीरम बनके तैयार हो जाएगा, जो हमारे बालों को काला भी बना के रखेगा और बालों को रिग्रो भी करेगा। नेचुरल रेमेडीज काम करती हैं, स्लो काम करती हैं। साथ ही साथ आपको अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना होगा और स्ट्रेस नहीं लेना होगा स्टार्टिंग में ही। जैसे मैंने बताया कि देखिए स्ट्रेस ना बहुत बड़ा रीज़न होता है हमारी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद करने में। तो अगर आपको किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस हो रहा है तो आप उस चीज़ को छोड़ दें तो काफ़ी अच्छा होगा। चाहे उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए, लेकिन स्ट्रेस मत लीजिए। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो हमारा हेयर टॉनिक है, हेयर सीरम है, ये बनके तैयार हो गया। इसे अच्छे से सिर्फ आपको अपने स्कैल्प में ही लगाना है, बालों की लेंथ में इसका कोई काम नहीं है। थोड़ा थोड़ा सिर्फ स्कैल्प में लगाना है और जो बचा हुआ हमारा हेयर टॉनिक है उसे फ्रिज के अंदर रखिए, नेक्स्ट डे फिर से यूज़ करिए। अगर आप इसे फ्रिज के अंदर रखते हैं तो 5-6 दिन आराम से चल जाएगा, बाहर रखते हैं तो 2-3 दिन में ये खराब हो जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इसे सिर्फ स्कैल्प में ही लगाना है। वीडियो को भी इसके बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि आगे जो मैं रेमेडी शेयर करने वाली हूँ यह आपके स्कैल्प के लिए भी है और पूरे बालों की लेंथ के लिए है। इसके लिए सबसे पहले आपको लोहे की एक कढ़ाई लेनी है, इसे गैस पे रखिए। और लोहे की कढ़ाई पर्टिकुलरली हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए हेयर मास्क के लिए मैं आपको बताऊं। देखिए लोहे की कढ़ाई में खुद हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है। ट्रेडिशनली इसी तरीके से आयुर्वेदा में हेयर मास्क बनाया जाता है। इसमें आपको सबसे पहले तो आंवला पाउडर ले लेना है 1-2 चम्मच के बराबर। इसमें कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड करनी है हमें। सबसे पहली चीज़ आंवला पाउडर ही है। बालों को काला बनाए रखने में आंवला से बेहतर कुछ भी नहीं है, इसीलिए आपको आंवला कंज्यूम भी करना है लगाने के साथ साथ, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। जो चीज़ें हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं उसी चीज़ को अगर हम लगाते हैं ना तो हमें डबल स्पीड से बेनिफिट मिलते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैंने ऐड किया ये है शिकाकाई। शिकाकाई बहुत ही अच्छी होती है हमारे बालों के लिए, हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से हमारी स्कैल्प को क्लीन करती है, बालों को भी क्लीन करती है, क्योंकि ये बहुत ही माइल्ड क्लींजर की तरह काम करती है। हमारे बालों को काला बनाए रखने में, बालों का पिगमेंट लॉस रोकने में बहुत ही कमाल की चीज़ होती है। इसमें अब आपको 4 चम्मच के बराबर फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल करना है। फेनुग्रीक सीड के अंदर बहुत सारा लेसिथिन होता है जो हमारे बालों को रिपेयर करने में, कंडीशन करने में भी कमाल का होता है। इसमें मैंने 1 चम्मच के बराबर ऐड किया है ब्लैक मस्टर्ड सीड, जो सरसों का बीज होता है, हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। देखिए हेयर टॉनिक हमने बनाया था, स्ट्रेन किया था थोड़ा सा लिक्विड, बाकी जो चीज़ें बच गई थी उनको यहाँ पे यूज़ कर लेना है। इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर देना है आपको और इसे अच्छे से बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के बाद इसे पूरी तरीके से ठंडा करके अपने बालों में किस तरीके से यूज़ करना है, अभी आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, साथ ही साथ मेरे बालों में इसका रिजल्ट भी आप देख के ही जाइएगा। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे बालों में स्प्लिट एंड की जो शिकायत है बहुत बढ़ गई है, बाल कटवाते हैं फिर भी स्प्लिट एंड हो जा रहा है। तो देखिए मैं आपको बोलूँगी कि आपको हेयर मास्क एक बार हफ्ते में एटलीस्ट यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि हेयर मास्क लगाने से हमारे बाल बेहतर होते हैं, बालों में मजबूती आती है। साथ ही साथ आपको अपनी डाइट का भी बहुत विशेष ध्यान रखना है। देखिए हमारे बाल ऐसा नहीं है कि अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट की कमी है तो सिर्फ झड़ेंगे या फिर सफ़ेद होंगे, बल्कि हमारे बाल बीच में से टूटने भी लग जाते हैं, क्योंकि हमारे बाल कुछ और नहीं प्रोटीन होते हैं, तो उनको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट चाहिए होता है बालों को मजबूत होने के लिए। तो इसीलिए आप अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखिए। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी, उसके बाद जो हेयर मास्क हैं बहुत हेल्प करते हैं हमारे बालों को कंडीशन करने में, रिपेयर करने में, बालों को फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट करने में। तो ये जो हेयर मास्क है आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। हफ्ते में एक बार अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो देखिए आपके बालों में डैंड्रफ की भी शिकायत नहीं होगी, बाल लंबे समय तक काले भी बने रहेंगे। उसके साथ साथ आपके जो बाल हैं वो रिपेयर होंगे, जिससे कि बालों का ब्रेकेज खत्म होगा। स्प्लिट एंड की जो शिकायत है वो बहुत ही हद तक कंट्रोल में हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसका बहुत ही अच्छा सा मतलब इसको अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड करने के बाद मैंने स्ट्रेन कर लिया। बहुत ही अच्छा सा हमारा हेयर मास्क बनके अब तैयार हो गया है। इसे आपको पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में लगा लेना है। लगा के आप 1 घंटे छोड़ सकते हैं, या फिर अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है फिर भी एटलीस्ट 45 मिनट तो आपको इसे रखना ही पड़ेगा अपने बालों में।
उसके बाद नॉर्मल वाटर से आपको हेयर वॉश कर लेना है। शैम्पू वगैरह कुछ भी का यूज़ नहीं करना। मैं आप लोगों को इसका रिजल्ट दिखाऊंगी, आपके बालों में कैसा रिजल्ट मिलने वाला है। देखिए, जब मैं इन सारे हेयर मास्क का यूज़ नहीं करती थी तो मेरे बाल बहुत रफ़ एंड ड्राई भी थे, साथ ही साथ मेरे बालों में शाइन बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन जब से मैं इन रेमेडीज़ का यूज़ कर रही हूँ, मेरे बाल काले तो हो ही गए हैं, साथ ही साथ मेरे बालों में जो शाइन है वो कमाल की आ गई है। साथ ही साथ मेरे बाल पहले से काफ़ी बेहतर हो गए हैं, रिपेयर्ड हो गए हैं। मेरे बालों की जो पोरोसिटी है हाई है, तो मेरे बाल आमतौर पे ड्राई और डैमेज दिखते हैं, लेकिन इन हेयर मास्क का यूज़ करने से मेरे बालों का जो ड्राई और डैमेज की शिकायत है काफ़ी कंट्रोल हो गई है। तो बस अगर आप भी इसी तरीके से हेल्दी डाइट के साथ साथ एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं तो आपके बाल काफ़ी लंबे समय तक काले बने रहेंगे। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को रिग्रो करके बालों की थिकनेस को इंक्रीज कराने में कमाल की है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को मिस कर दिया है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देखिए। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।